तो हेलो एवरीवन, सॉरी बहुत दिनों के बाद ये बहुत डिले हो गया। ठीक है, कई सारे लेक्चर्स आने में, कोई बात नहीं। हमने जो अब तक लेक्चर्स किए हैं, हमने क्या किया कि उसे बिट्स एंड पीसेस में किए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ना इस पूरे चैप्टर को, जो बचा हुआ बाकी का चैप्टर है, उसको वन शॉट वीडियो में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं इससे, और बार बार वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे नहीं, तो एक ही वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने अब तक वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म किया था, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ था, समझ में आया था। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या है, इनर्शिया क्या है, मोमेंट क्या है। इनर्शिया का सबसे मतलब मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है एबिलिटी। क्या होता है बेटा, एबिलिटी। अब आप बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट का मतलब क्या है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई भी बॉडी है, लेट्स से ये एक बॉडी है, ऐसा कोई भी शेप की बॉडी है, जब वो अपने एक्सिस में एक एक्सिस उसका फिक्स कर दो और उसको घुमाओ, आपने वो बुक्स वाला किया होगा, फुटबॉल वाला किया होगा, वो एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है, मतलब वो उसमें हर जगह मास सेम होता है। बुक में भी हर जगह मास सेम होता है, लेकिन कई ऐसी, मान लो कि आपने रोटी बना दी है, कोई भी चपाती टाइप बना दी, आप उसको ऐसे से घुमा रहे हो, समझ में आया कि कोई भी शेप की है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि आप ये इससे भी देख सकते हो कि इस तरफ थोड़ा सा मास क्या है, ज्यादा है, इस तरफ थोड़ा सा कम है। ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक अनइवन बॉडी है। कौन सी बॉडी है बेटा, अनइवन बॉडी। ठीक है, और उसको इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है, घुमाना है। क्या करना है, घुमाना है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, तो मान लो कि यहां पर जो एक मास है ऑब्जेक्ट का m1। अब भाई छोटे छोटे मास तो इसमें बहुत सारे होंगे क्योंकि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या मान लिया इधर m2 है ना, इधर मान लिया m3, इसी तरीके से m4 m5 अप टू कहां मान लिया बेटा मैंने, ये मान लिया mn। क्या मान लिया बेटा, mn। इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस r1 है, इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस r2 है, इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस r3 है, इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस rn है। क्या है बेटा, rn। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हो, मतलब ये ऐसे 3 4 5 6 7 8 करके मैंने क्या ले लिया, टिल n पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे मास होंगे, छोटे छोटे मास इस पूरी बड़ी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे छोटे 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 मास होंगे। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारी बुक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हमारे यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, पहले काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ दिया गया और उसके साथ आपको मोमेंट का इनर्शिया बताया गया। तो हम वही करेंगे जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे से घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। भाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल जब मूव करेगा तो ये हो जाएगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर। भाई किसकी, पार्टिकल 1 की, है कि नहीं। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। आप देख सकते हो, इसी तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल्स निकाल सकते हो, हाफ mn vn का स्क्वायर। हाँ कि ना। अब आप बोलोगे कि सर आपने v1 v2 क्या माना है, तो मैं आपको बता दूं v1 जो है मेरा, वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। कब, जब वो रोटेशनल मोशन में ऐसे 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 करके क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे करके क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, v1 वेलोसिटी ऑफ 1 पार्टिकल 1, v2 क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ 2। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखना, हमेशा आपको समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी का पार्टिकल्स है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी। टोटल एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूंगा, भाई ये तो हर एक पार्टिकल की है ना, सारे पार्टिकल्स का अगर सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी, यानी E1 प्लस E2, यानी काइनेटिक एनर्जी E1, काइनेटिक एनर्जी E2, ऐसा काइनेटिक एनर्जी E3, ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी En। तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, भाई हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर, और प्लस हाफ mn vn का स्क्वायर। याद रखना, हम समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, याद रहेगा आपको। टोटल काइनेटिक एनर्जी आप इससे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पे तो मैंने टोटल एनर्जी लिख लूंगा E। अब इन सबको ऐड करना है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब भी हमने पीछे किया था तो हमने V इज इक्वल टू क्या लिखा था, R ओमेगा लिखा था कि नहीं लिखा था, किया था। तो
तो अगर मैं आपसे बात करूं V1 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा R1 और ओमेगा। अच्छा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं होगी भाई? अगर पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं तो उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम। एक बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, अगर आप एक रोटी लो, एक फुटबॉल लो, ये फुटबॉल ले लो, फुटबॉल को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो उसके सारे पार्टिकल, सारे मास पार्टिकल, छोटे छोटे मासेस, सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा। क्या हो जाएगी बेटा? ओमेगा। चेंज नहीं होगी, याद रखना हमेशा, ठीक है। V2 का कितना हो जाएगा बेटा? R2 ओमेगा। V3 का कितना हो जाएगा? R3 ओमेगा। और Vn का कितना हो जाएगा? Rn ओमेगा। समझ में आया? यहां पे डालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? हाफ M1, ध्यान से देखो, R1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि V स्क्वायर है कि नहीं, प्लस हाफ M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड प्लस हाफ Mn ओमेगा Rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप देख सकते हो इन सब में, ठीक है। टोटल एडिशन आपको दिया गया है कि नहीं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने इन टोटल सबका सम किया, टोटल एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा? आप ओमेगा बाहर ले सकते हो सबसे, हाँ कि ना? तो बचेगा क्या? हाफ भी बाहर ले लो क्योंकि हाफ भी कॉमन है, ठीक है। तो बचा क्या? बचेगा M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर एंड Mn Rn का स्क्वायर। समझ में आया? मतलब सारे मास और जो डिस्टेंसेस हैं उनके स्क्वायर। समझ में आ गया? याद रखना, ये चीज बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। मैं अभी इसको ऊपर ले रहा हूं थोड़ा सा समझ में आने के लिए, ठीक है। E इज इक्वल टू हाफ ओमेगा, इन सबको सम करना है। तो सम के लिए याद होगा आपको एक साइन लिखता था, ये समेशन साइन। इसका मतलब क्या होता है? सम। वेयर R1, R कहां से स्टार्ट है बेटा? 1 से स्टार्ट है, और कहां तक जाता है? n तक। कहां तक जाता है बेटा? n तक। समझ में आया? तो यानी mn Rn का स्क्वायर अगर मैं करूंगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कई लोग ना इसको कंफ्यूजन में आप लोग सोचते हो I इज इक्वल टू 1 से लेके I इज इक्वल टू n तक, तो mi और Ri का स्क्वायर समेशन, ऐसा। I 1 डालोगे तो 1 का हो जाएगा, 2 डालोगे तो 2 3 अप टू n तक जा सकता है। इसका मतलब है अप टू n तक जा सकता है, ठीक है। और याद रखना, ये जो पूरा दिया हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मास इनटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड इट इज डिनोटेड बाय I। क्या होता है? किससे डिनोट होता है? I से। तो यानी याद रखना क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर बाहर लिया था क्योंकि ओमेगा स्क्वायर था इन सब में, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इनटू I, तो क्या हो जाएगा बेटा? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। याद रखना, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? बोलो। हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। याद रखना, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी? लीनियर काइनेटिक एनर्जी जिसे बोलते थे, लीनियर, वो होती थी हाफ mv स्क्वायर। तो देखो वहां पे लीनियर वेलोसिटी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर मास है और यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो याद रखो एक चीज जो अपने दिमाग में NOTE नोट करके लिख लो। क्या लिखोगे? कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मास इज फॉर लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी के काम में आता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फुल फॉर्म क्या है बेटा? MI इज फॉर रोटेशनल मोशन, इज फॉर रोटेशनल मोशन। काम दोनों का सेम है, बस फर्क क्या है कि लीनियर मोशन का काम, मास का काम लीनियर मोशन में होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम किसमें होता है? रोटेशनल मोशन में। किसमें? रोटेशनल मोशन में, ठीक है। मैं इसको छोटा सा कर देता हूं थोड़ा सा, आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन कर पाओगे। वैसे हाई क्वालिटी है तो दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो।
अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया। अच्छा, साइंटिस्टों ने सोचा, हमारी टेक्स्ट बुक में स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में स्पेशली ना ये एक प्रॉब्लम थी कि यार इतने सारे प्रूफ कराना, हर एक का रिंग है, सर्कुलर डिस्क है, हमारे पास सिलेंडर है, हमारे पास स्फीयर है, बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबकी अलग अलग निकालनी पड़ सकती है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में क्या किया गया कि डायरेक्ट ही बता दिया गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी क्या होगी। ठीक है, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म जो रिंग है वो क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। रिंग समझते हो, एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग आपको दिखा है मैंने, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, r है, और उसको सेंट्रल से उसके एक्सिस से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, सेंट्रल एक्सिस। कौन सा एक्सिस बेटा, सेंट्रल एक्सिस। अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या घुमा रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस। ऐसे सेंट्रल एक्सिस से ऐसे करके क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है उसको। अगर सेंट्रल एक्सिस से ऐसे मैं घुमा रहा हूं तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। तो साइंटिस्टों ने इसको डायरेक्ट प्रूव किया हुआ है, हाफ mr²। अब आप बोलोगे कि सर r तो रेडियस है और m क्या है, तो ये मास ऑफ द रिंग है। क्या है बेटा, मास ऑफ द रिंग। याद रखना हमेशा, मास ऑफ द रिंग। क्या, मास ऑफ रिंग लिखो। m क्या है बेटा, मास ऑफ रिंग, और r क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। रेडियस ऑफ रिंग याद रखना हमेशा कि जिस एक्सिस से घुमा रहे हो वहां से डिस्टेंस जो होता है, रेडियस बेसिकली कहते हैं, लेकिन आप ज्यादा अगर अप्रोप्रिएट पूछो तो इस रिंग का जो मास है, यहां पे जो मास लिया आपने, छोटा सा मास है कि नहीं, डीएम अगर मास ले लो छोटा सा, तो हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम होता है, डीएम छोटा सा DM1 DM2 DM3 ऐसे करके करते पूरी रिंग हो जाएगी, और सबका जब सम करोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, हाफ mr², क्योंकि DM मिला के टोटल मास, और r² तो डिस्टेंस होता ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो सब जगह r क्या होगा, सेम। यहां भी r सेम होगा, है ना, यहां पे भी r क्या होगा, सेम होगा, सब जगह का r क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो। तो अगला अपना जो टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। MI का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको काफी मिलेगा। ठीक है, ये चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। अब आप बोलोगे कि सर ये डिस्क क्या है, तो डिस्क बेटा एक ऐसी चीज है, ये एक कवर है ना, और बीच में क्या होता है, होल, और वो काफी मोटी सी होती है। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक पूरा क्या है, डिस्क है, और बीच में क्या है, पूरा खाली पार्ट है। ठीक है, तो मैंने कैसे कंसीडर किया है कि अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये सरफेस डेंसिटी क्या होती है। बेटा सरफेस डेंसिटी जिसे हम सिग्मा भी बोलते हैं, ये कितना होता है बेटा, मास अपॉन एरिया होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये किसकी डिस्क निकाल रहे हो आप, तो मैं किसकी निकाल रहा हूं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। क्या निकाल रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब डिस्क का एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं, ध्यान से देखो। अच्छा, ये छोटे वाले का r² हो जाएगा, और अगर यहीं पर बड़ा वाला हो तो क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा वाला हो तो r² हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब बड़े वाले पूरे r दिख रहा है, ये रेडियस एंड तक है और ये पहले वाले पार्ट तक है। अगर ये रिंग है पूरी ऐसी, तो ये r छोटा रेडियस है और कैपिटल R क्या है, बड़ा रेडियस है। ठीक है, तो मास अपॉन एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी मतलब कितने ज्यादा मास है एक एरिया में, तो मास अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा अब मान लो पहले मैंने ये वाली छोटी वाली रिंग ली, लेट R एंड DR बी द रेडियस एंड विड्थ ऑफ द रिंग। ये DR विड्थ है और ये इसका क्या है, रेडियस है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ दिस रिंग इज, एरिया क्या हो जाएगा बेटा, तो 2πr इंटू dr, आपको क्या मिल जाएगा, ये एरिया क्या मिल जाएगा बेटा, dr, और 2πr करोगे तो ये लेंथ मिल जाएगी, इंटू dr करोगे तो ये कौन सा एरिया मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ रिंग मिल गया मुझे कितना, 2πr इंटू Δr। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगी, जिसे सरफेस डेंसिटी बोलते हैं, मास बाई एरिया, दैट इज dm। छोटा सा मास लिया मैंने यहाँ पे, कितना लिया, dm। कितना ले लिया, dm, तो dm अपॉन एरिया दैट इज 2πr Δr। आपको इतना याद रखना है, समझ में आ गया। अच्छा अब मैं आपसे पूछूंगा, ये तो मैंने छोटे छोटे उसका निकाला, ये क्यों निकाला है, इसका आगे यूज हमें बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो आपको मैं अगर मैं सिंपल सा पूछूं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर जिसे हम सिर्फ आई बोलते हैं वो कैसे निकलता है, तो याद रखो समेशन, याद है कि नहीं याद है, समेशन ऑफ वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू n। अच्छा अब इस साइन को आप ऐसे ना लिख के, आप याद लिखोगे MI का स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। अब आप ये साइन ना यूज करके इंटीग्रेशन का साइन यूज करोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम, इसका भी मतलब क्या है, सम। अच्छा आप कहां से कहां तक जा रहे हो, आप 0 से आपने रिंग को स्टार्ट किया और कहां तक फैलते गए, r तक। कहां तक फैलते गए, r तक।
एम आर मास कितना है, छोटा सा डीएम, और आर क्या है, आर का स्क्वायर दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा डीएम, अगर मैं यहां से डीएम निकालूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डीएम कितना हो जाएगा बेटा, डीएम हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, है कि नहीं। तो यहां पे डीएम की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बोलो, आर स्क्वायर 2 पाई आर, बोलो डीएम, भाई डीएम की जगह ही तो लिखा है 2 पाई आर सिग्मा डेल आर या डी आर, जो भी लिख लो आप, है कि नहीं। ओके, अब सिग्मा तो कांस्टेंट रहेगा, आर 2 पाई भी कांस्टेंट रहेगा, आर इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 से आर, आर क्यूब डी आर, और क्या कांस्टेंट निकल जाएगा, बोलो कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना इंटीग्रेशन से, 2 पाई सिग्मा, समझ में आ गया। चलो इसका अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 4/4, 0 से लेके r, एक बार आप r की जगह ये कैपिटल R रखोगे, एक बार 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, r की पावर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू अपना क्या है 2 पाई सिग्मा, कितना है 2 पाई सिग्मा, याद रखना हमेशा 2 पाई सिग्मा, करेक्ट। अच्छा अभी थोड़ा सा इसको मैं स्लाइटली मूव करूंगा जिससे आगे मैं लिख सकूं, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से देखो क्या आ गया 2 पाई सिग्मा r की पावर 4/4, करेक्ट। सिग्मा क्या आया था पूरे सरफेस डेंसिटी के लिए, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 पाई सिग्मा की जगह लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं m अपॉन पाई आर स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इंटू r की पावर 4/4, है ना, सिंपल सी बात। चलो बताओ क्या क्या कटेगा, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर r की कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 कट गया, करेक्ट, तो कितना हो जाएगा बेटा m कैपिटल दिया है, यहां 2 कटा तो 2 बचा, तो mr स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क क्या हो गई, बोलो फिर से mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, याद रखना आप, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन, मैंने पहले लिख लिया, मैंने सोचा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय k, और ये होता क्या है, इसका बहुत ज्यादा अगर आप मुझसे पूछोगे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है, नो डाउट, बट हमें इसको जानना पड़ेगा ये होता क्या है। तो मान लो एक अनइवन बॉडी है, अनइवन बॉडी का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां के अबाउट मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और P को क्या किया कि मैंने सोच लिया कि यहां पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पूरी बॉडी का मास ले लूं और उसका सारा का सारा मास एक ही जगह पे क्या कर लूं, एज्यूम करूं या फिर रखूं, तो दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड मास। आप ऐसा समझ लो कि एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल के उसका सारा का सारा मास सेंटर पे रख दूं, कहां पे रख दूं, सेंटर पे रख दूं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन, नो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखना, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से एंड अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज्ड टू be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of body, यानी पूरी बॉडी का मास मैंने कहां पे ले लिया है, P पॉइंट पे ले लिया है ऐसा एज्यूम कर लिया कि सारे का सारा मास कहां पे, P है, P पॉइंट पे है, और उसको अगर बॉडी को घुमा रहा हूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है mr स्क्वायर, अब r एक डिस्टेंस है तो k भी एक डिस्टेंस है, और अगर आप m को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा I बाई m, के अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा I अपॉन m। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, आप इसको अच्छी तरीके से लिखना। बेसिकली इट इज द रेशियो, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास इन अंडर रूट, याद रखना अंडर रूट ऑफ I बाई m का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ गायरेशन, याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अच्छा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जानने से पहले हमें एक और टर्म सीखना पड़ेगा जिसको पढ़े लिखे लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, याद रखो। अभी आपके पास, मेरे पास एक बुक है, इस बुक में ये पूरा यूनिफॉर्मली है, आप देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल शेप की बुक है। अगर मैं इस बुक को ऐसे होल्ड करके रखूं, ऐसे यहां पे ऐसे मैंने इसको होल्ड किया ऐसे, लेट्स से यहां पे,
इस जगह पे, यहां पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर सारा का सारा मास क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है। मतलब इस पॉइंट से इधर इधर हर जगह पे मास क्या है, इक्वल है। और इसको मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ मास, यानी सारे मासेस अगर मैं देखूं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। और इस पॉइंट से जो एक्सिस पास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस, या फिर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। क्या सेंटर ऑफ मास समझ में आया, यानी जहां पर एक ऐसा पॉइंट, जैसे फुटबॉल आप लोग हाथ पे रख लेते हो ना, तो वो जो पॉइंट होता है ना, दैट इज कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा, कि अगर मैं एक यहां पे हमारे पास एक अनइवन बॉडी है, एक एक्सिस है I नॉट मतलब इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास से है। ध्यान से देखो, ये जो I नॉट है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। यानी अगर मैं आपसे बात करूं एक ऐसा पॉइंट जो कि इसके सेंटर से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दैट इज IC, और एक और ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, I नॉट। क्या है बेटा, I नॉट। तो आप बोल सकते हो, क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस यानी I नॉट विल बी इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और दूसरा एक्सिस उसी के जस्ट पैरेलल दे दिया, तो अगर मैं बोलूं कि पैरेलल वाला जो एक्सिस जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगी किसके बराबर, IC, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर एक्सिस प्लस MH का स्क्वायर। और H क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। आपको ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है बेटा, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो कि इस गिवन एक्सिस कौन सा है, सेंटर ऑफ मास वाला, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होके गया है। तो ये दोनों एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास से है, सेंटर ऑफ मास समझ में आया, जहां पूरी बॉडी का सेंटर है, और एक एक्सिस जो कि उसके पैरेलल है, दैट इज I नॉट। तो IC प्लस MH स्क्वायर, वेयर M इज द मास of the whole body, where M is the mass of the whole body and H is the distance between two axes। याद रखना हमेशा, इसको हमें क्या करना होता है बेटा, प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चा, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे, तब तक आप पहले ये स्टेटमेंट लिख लो क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा। तो बच्चों हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। कंसीडर, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, कंसीडर अ मास DM एट पॉइंट P। कहां पर है बेटा, एट पॉइंट P पे मैंने एक छोटा सा मास यहां पे इस जगह पे क्या ले लिया, DM। क्या ले लिया बेटा, DM यहां पे ले लिया। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा हम नॉर्मल बेसिक से, अगर कहूं कि नॉर्मल बेसिक सी मैथ्स लगाऊंगा, और याद रखो कि हमारा ट्रायंगल जो है OPQ, ट्रायंगल इन ट्रायंगल OPQ, क्योंकि ये एंगल 90 है और ये एंगल अगर 90 है तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। कैसे पाइथागोरस थ्योरम, कि OP का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर सॉरी प्लस PQ का स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मैं OP स्क्वायर और OQ है OQ स्क्वायर, क्या मैं OQ की जगह OC प्लस CQ लिख सकता हूं, यानी OC प्लस CQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, है कि नहीं भाई। सिंपल सी बात है, मेरा क्या है, OQ को क्या लिख सकता हूं मैं, OC प्लस CQ लिख दिया मैंने, हाँ कि ना। चलो अच्छी बात है अगर लिख दिया तो। ओके, दूसरा, अब ये A प्लस B का होल स्क्वायर रहेगा, इसको स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर प्लस 2OC डॉट CQ। भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस PQ का स्क्वायर। याद रखना, हम समझ में आया कि नहीं आ गया। अच्छा, क्यों अभी ऐसी करिए, अभी और देखेंगे। अब हम अगर छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल छोटा वाला, कौन सा ट्रायंगल छोटा है बच्चा अपने पास, बताओ जरा। हमारे पास जो छोटा सा ट्रायंगल है वो है PCQ। कौन सा ट्रायंगल है, PCQ, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या लगा सकता हूं, यहां पे मैं एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, CQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC का स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब पहली वाले इक्वेशन में जाओ, यहां पे आपको CQ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, PQ दिख रहा है क्या, यस। तो CQ और PQ की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, PC स्क्वायर।
लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो अगर मैं PC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, PC स्क्वायर की जगह CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ऊपर वाली इक्वेशन जो कि क्या थी बेटा, बाई पुटिंग, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, बाई पुटिंग PC स्क्वायर in the equation 1, तो क्या हो जाएगा इन द इक्वेशन, इसको थोड़ा सा स्लाइटली मूव करूंगा मैं, ठीक है, जिससे आपको डायग्राम क्लियर रहे। ओके, हाँ, क्या हो जाएगा भाई बताओ, PC स्क्वायर डालने पे यहां पे क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर, OC स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। CQ और PQ की जगह क्या मैं डाल सकता हूं, हमारा क्या, PC का स्क्वायर प्लस 2OC CQ, डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं, कोई दिक्कत, बहुत बेसिक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब मैं दोनों तरफ DM मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, DM, क्या कर दूं, DM और DM मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों तरफ क्या कर दूं, पूरा इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। ये प्रूफ है, प्रूफ आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मैंने DM से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया। अब याद करो, OP जो है ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, r कितना है, OP का डिस्टेंस है और मास क्या है, DM, तो मेरा कितना हो गया बेटा, I0, बोल सकता हूं इसको कि ये I0 है कि नहीं है, यहां लिख देता हूं, I0 क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर DM, करेक्ट। और IC कितना हो जाएगा बेटा, IC से ये कितना है, CP स्क्वायर DM, तो CP स्क्वायर या PC स्क्वायर, जिसको बोल दो आप, PC स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, PC स्क्वायर है ना, PC स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, हाँ कि ना, OP स्क्वायर दिख रहा है, OP स्क्वायर I0 हो गया, PC कहां है, यहां से स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, IC हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, अब 2OC प्लस CQ, अब मैं आपको बताऊं ये हमारा कौन सा है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ एक्सिस जिसे बोलते हैं, हाँ कि ना, सेंटर ऑफ एक्सिस है। इसके अबाउट ये जो पॉइंट है Q, ये क्या है बेटा, सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है, CQ क्या है बेटा, सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक जब होता है ना, तो ये जो OC, याद रखो क्या है, OC और जो CQ है ये कितना हो जाता है बेटा, 0, क्या हो जाता है, 0, तो 2OC CQ DM कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा बेटा, 0, बचा क्या, PC का स्क्वायर हो गया, OC का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ कि ना। तो ये अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये अगर ये 0 हो गया तो इसका क्या होगा, PC स्क्वायर का, तो देखो मैं एक अलग अप्रोच से भी आपको बता सकता हूं। आप ना कंसिडर करो, पहले आप इतना लिख लिया आपने, और अब आप क्या करो, पहले PC स्क्वायर DM लेते हैं, PC स्क्वायर DM कहां है, PC स्क्वायर DM ये रहा, मैंने ले लिया। OC स्क्वायर DM, अगर मैं आपसे बात करूं कि OC स्क्वायर DM है जो, इसको, ये भी सिमेट्रिक है भाई, ये तो सिमेट्रिक है ना, OC स्क्वायर DM ये वाला, तो इसको पहले मैं क्या ले लूं, 0 ले लूं, क्या ले लूं बेटा, 0, तो ये मेरा काम सीधा सीधा हो गया 0। बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 2OC प्लस CQ, क्या बचा, 2OC, पहले आप इतना नोट डाउन ही कर लो, आप नोट डाउन कर लो, इतना लिख लो पहले, फिर मैं आगे आपको बताता हूं, है ना। अब आप बोलोगे कि ये OC तो सर यहां है, CQ यहां है ना, तो आपने इसको कैसे 0 ले लिया, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको दोनों चीजें हटानी है, कौन सी हटानी है, ये भी हटानी है और ये भी हटानी है, तो आप चाहे इसको हटा लो, अब इसको हटाओगे तो हमारा प्रूफ हमें आना क्या है, IC इज इक्वल टू MH स्क्वायर, याद रखो आप, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अगर लोगे तो OC की जगह क्या पुट कर सकता हूं, H, या ये बेसिकली कहूं कि अगर 2OC है हमारे पास और CQ है, इसी को 0 ले लेता हूं तो ज्यादा आसान मेरे लिए हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, OC स्क्वायर, OC यानी ये दिख रहा है, और OC है कितना, H, मास का m हो जाएगा, यानी MH का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MH का स्क्वायर हो जाएगा। आप बस डायरेक्ट ही याद रखो, आपको ये प्रूफ याद रखना है, ये इसको 0 ले लो, और यहां पे इन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि PC आपको दिख दिया IC, OP लिख दिया आपने I0, और आपने 2OC CQ क्या रख दिया, 0, तो सिंपल सी बात है, आपको IC प्लस MH स्क्वायर मिल गया, क्या मिल गया, MH का स्क्वायर। आपको याद ही रखना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी ये लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये लेक्चर और अगला लेक्चर में बाकी का सारा कवर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको अच्छे से छोटा कर दे रहा हूं, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी लिखने में, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, मिलते हैं, बाय।